हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न क्रेव पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है कि सर किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाला जाए, वो भी आसानी से। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। बहुत छोटा सा तरीका है, एक बार अगर दिमाग में बैठ गया फिर आप आसानी से जो है किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पहले 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं उनका क्यूब कैसे निकाला जाए। ध्यान से देखिए, आज का टॉपिक है आपका क्यूब यानी कि घन। चलिए, पहले हम सीखेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं का जो है क्यूब कैसे निकाला जाए। और इन सब को निकालने के लिए आपको केवल और केवल 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो अगर किसी को नहीं याद है तो पहले उसको याद कर लो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। बस आपको इतना ही याद होना चाहिए। बाकी सब आप किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हो। चलिए देखिए, पहले हम 2 अंकों की संख्याओं का निकालना सीखेंगे। मान लेते हैं आपकी 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है। इसको देखिए कैसे लिखना है। पहले आपको इसका क्यूब लिखना है, आगे वाली संख्या का क्यूब लिखना है। उसके बाद आगे वाली संख्या का वर्ग करके दूसरी वाली संख्या में गुणा, यानी कि क्या करना है, ए स्क्वायर बी। पुनः इसी का उल्टा, अब की बार पीछे वाली संख्या का वर्ग करके और आगे वाले में गुणा, यानी कि ए वी स्क्वायर। उसके बाद पीछे वाली संख्या का लिखना है आपका क्यूब। कितना समझ में आ गया होगा। पहले इसका क्यूब, उसके बाद इसका वर्ग और इसका गुणा, यानी कि ए स्क्वायर बी। उसके बाद ए बी स्क्वायर और लास्ट में क्या लिखना है, बी क्यूब। ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको इस बीच वाली संख्याओं का जो है डबल करना है। डबल कैसे, यहाँ नीचे लिख देंगे 2a² बी, यहाँ 2ab स्क्वायर। और यही करने के बाद जोड़ देना है। जोड़कर केवल यूनिट डिजिट ही लिखना है। चलिए ध्यान से देखिए कैसे। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 12 का क्यूब। पहले हम छोटी संख्या ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब इसके हिसाब से चलेंगे। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी। तो पहले लिखा ए क्यूब, तो ए के स्थान पर 1 है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद लिखा है ए स्क्वायर बी, यानी कि 1 का वर्ग करो 1 ही आएगा। उसके बाद 2 में गुणा 2 ही आएगा। उसके बाद ए इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। उसके बाद लिखा है बी क्यूब, तो बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ इसी संख्या का डबल लिखा है, तो इसका डबल यहाँ हो जाएगा 4, इसका डबल यहाँ हो जाएगा 8। अब इन्हीं को जोड़ देना है। ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट ही लिखना जोड़ के। जैसे यहाँ आ जाएगा आपका 8, 8 4 12, तो यहाँ केवल 2 लिखेंगे, 1 यहाँ जुड़ जाएगा। 4 2 6 और 1 7, यहाँ बचा 1। ये आपका आ गया 12 का क्यूब 1728। चलिए और भी संख्या देखते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। केवल ध्यान से बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठाना है। आगे वाली संख्या का क्यूब, उसके बाद पहले का वर्ग दूसरे से गुणा, फिर दूसरे का वर्ग पहले से गुणा, और फिर लास्ट वाले का क्यूब, और बीच वाली संख्या का डबल करके ऐड करना है, और वो भी केवल यूनिट ही लिखना है। चलिए और भी संख्या हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 38, 38 का क्या निकालना है, क्यूब। वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखिए ए क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27। ए स्क्वायर बी, यानी कि 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 9 का गुणा 8 72। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 गुणे 3, तो 64 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 60 तियां हो जाएगा आपका 180, और 4 तियां 12, यानी कि 192। ये आपको जल्दी जल्दी करना आना चाहिए।
फिर 8 का क्यूब यहाँ से देख के बताओ कितना होता है, 512। उसके बाद क्या करना था, इन संख्याओं का डबल, 72 का डबल हो जाएगा आपका 144, 192 का डबल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 200 से 8 कम है, और जब हम डबल करेंगे तो 400 से 16 कम हो जाएगा, 400 से 16 कम यानी कि 384। वैसे भी आप गुणा कर सकते हो, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2 और 1 3। उसके बाद इनको ऐड करना है। चलिए देखिए, ऐड करके केवल यूनिट डिजिट वाला ही लिखना है। कैसे, यहाँ 2 है तो 2 लिखो, बाकी जो टर्म बच गया उसको यहाँ ले आओ। अब देखो 4 2 6 और 1 7, बाकी जो बच रहा है वो अगले टर्म में जाएगा। कैसे, 8 9 8 17, 17 5 22, 22 के हो गया 2, हासिल बचा 2, 3 और 1 4 2 6, यहाँ लिखो। उसके बाद देखो 4 2 6 2 8, ये वाला तो यहाँ लिखा जाएगा यूनिट वाला, बाकी जो बच गया अगले में 7 4 11, 11 और 6, 11 6 हो गया आपका 17, यहाँ लिखेंगे 7, हासिल बचा 1, 1 और 1 2, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, 27 27 कितना हो जाएगा 54। तो आपका कितना आ गया 54,872। बस इसमें आपको ध्यान यही देना है कि जो आपका यूनिट के जगह पे है वही लिखना है। जैसे यहाँ 2 था 2 लिखा गया, बाकी टर्म अगले में 4 2 6 और 1 7, बाकी जो बचा अगले में जाओ, 8 9 8 17 5 22 के 2, हासिल बचा आपका 2, 3 और 1 4 2 6। उसके बाद इसको जोड़ देंगे 4 2 6 2 8, यहाँ लिखा गया, बाकी को अगले में 7 4 11, 11 6 17 और 1 2, 27 दूना 54, 54,872। चलिए चलिए आगे देखिए, 25 का देखिए, 25 का क्यूब। आप तो समझ में आ गया होगा, आप तेजी से करेंगे कैसे। 2 का क्यूब क्या लिखेंगे यहाँ पर 8, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, फिर 5 का क्यूब लिख देंगे कितना 125। उसके बाद क्या करना है, इसका डबल, इसका डबल जोड़ देना, यूनिट डिजिट ही लिखना है। 5 यहाँ है 5, 12 यहाँ ले आओ, यहाँ 2 आएगा केवल, बाकी बचा 5 और 1 6, यहाँ बचा 1, यहाँ लिखेंगे 6, 4 2 6 और 1 7, 8 7 15, 15,625। चलिए और भी संख्या देखिए, अब जल्दी जल्दी 2 4 देखते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे चलिए अगली संख्या हम लिख देखते हैं 81, 81 का क्यूब, ध्यान से देखिए। अब यहाँ संख्या 1 आ गई, पहले इसका क्या लिखना है क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, फिर करेंगे 8 का वर्ग, 64 का गुणा 1 में 64, फिर क्या करना है 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 1 का गुणा 8 में तो 8 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 64 का डबल कितना हो जाएगा आपका, 64 का डबल हो गया आपका 128, और 8 का डबल हो गया 16। ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अब यहाँ यूनिट डिजिट जोड़ करके लिखना है, 1 है तो 1 लिखो, 8 और 6 14, यहाँ बचा आपका 1 हासिल, और 1 इसमें जुड़ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, यहाँ बचा 1, तो 1 6 1 7 7 2 9, उसके बाद यहाँ बचा 1, यहाँ लिख देंगे 9 2 11, हासिल बचा आपका 1, 1 1 2 और 1 3, बाकी बचा यहाँ 5, 53 14 41। ध्यान से आपको इसको जोड़ना है, केवल इंडिजिट लिखना है। जैसे यहाँ 1 था तो 1 लिखा गया, 8 6 14, हासिल अभी भी यहाँ 1 बचा, 1 1 में जुड़ेगा 2 आ जाएगा, तो 4 2 6 8 6 14, 4 लिखा गया, हासिल यहाँ भी बचा 1, 1 में से जोड़ेंगे 6 1 7 7 2 9, यहाँ लिखेंगे, और 1 यहाँ था 1 यहाँ आ गया, 9 2 11, और यहाँ हो गया आपका 1 बचा, तो 1 1 2 और 1 3 और 5 यहाँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले नीचे लिख लिया करो। चलिए और संख्या का देखते हैं।
चलिए जैसे मान लो हम यहाँ 16 का लिखते हैं, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 6 का गुणा 6 में, उसके बाद 6 का वर्ग 36 का गुणा 1 में 36, 6 का क्यूब लिखेंगे, 6 का क्यूब क्या होता है 216, उसके बाद 6 का डबल कर देंगे 12, 36 का 72, जोड़ दो, यूनिट डिजिट जोड़ना है, यहाँ हो गया 6, बाकी बचा 21, तो 21 यहाँ जाएगा, 6 और 1 7, 7 2 9, 7 3 10, 10 और 2 10 2 कितना हो जाता है 12, बस। उसके बाद 6 2 8 2 10, यहाँ लिखेंगे 0, हासिल कितना बचा 1, तो 1 1 2 और 1 3 यहाँ जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, 4096, ये आ गया आपका आंसर 4096। और ध्यान से देखिए, आपको पता होगा कि 16 का क्यूब कितना आ गया 4096, और 4096 जो है 64 का वर्ग भी होता है, क्या होता है 64 का वर्ग भी होता है, और ये 4 अंकों की, ध्यान से सुनिए, 4 अंकों की एकमात्र ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का क्यूब भी होता है और किसी संख्या का वर्ग भी होता है। तो 16 का क्यूब भी होता है और 64 का वर्ग भी होता है, केवल 4 अंकों की संख्या की बात हो रही है। चलिए एक संख्या और देखते हैं, उसके बाद आप लोग तब करिएगा। जैसे मान लो हम यहाँ लिख देते हैं 92 क्यूब, बड़ी संख्या ले ली हमने, तो 9 का क्यूब लिखेंगे, 9 का क्यूब क्या होता है पहले 729, उसके बाद 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 81 दुना क्या हो जाएगा 81 दुना 162, उसके बाद 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 नवा 36, उसके बाद 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, उसके बाद क्या करना है इसका डबल करना है और इसका डबल करना है, तो 36 का डबल 72 हो गया, 162 का कितना हो जाएगा 162 का हो जाएगा 16 दुना 32, 324, ध्यान से गुणा कर लीजिए, 2 दुना 4, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 1 3। अब यूनिट डिजिट आपको लिखना है, यहाँ 8 है तो 8 लिखो, यहाँ 6 और 2 8 है, बाकी जो बच रहा है 7 3 10 यहाँ लिखो, 4 2 6, बाकी इधर लिखना है आपको 6 1 7, 7 और 2 9, 6 1 7 2 9, यहाँ बचा आपका 3 और 1 4, 49, 49 को यहाँ लिख दो, 9 और 9 18, हासिल बचा 1, 4 2 6 1 7, और यहाँ बच गया आपका 7, ये आ गया आपका 77 86 88। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप जितनी भी संख्याएं और भी बच रही हैं, हमने तो यहाँ 5 6 ही करके दिखाया है, बाकी आप लोग घर पे करिए और सीखिए, इसको तेजी से करना सीखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।